नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। पूरे धनवर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्मगुरु तक जो भी गुरु है उनका उस तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। और आइए अब आपके सामने ऐसा खुलासा हम करने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगा। जी हां, संभल आजकल लगातार सुर्खियों में है। पहले मंदिर, बावड़ी और फिर कुएं मिलने को लेकर, फिर जामा मस्जिद और हिंसा को लेकर और अब धनवर्षा गैंग को लेकर यूपी का ये शहर लगातार चर्चा में है। यहाँ भोले भाले गरीब परिवार के लड़के लड़कियों का पैसों का लालच देकर यौन शोषण किया जाता था, जिसके तार कई शहरों से जुड़ते हुए दिख रहे। इसमें कई तरह के कोड वर्ड का भी इस्तेमाल होता था और तंत्र मंत्र का सहारा लिया जाता था। हर खुलासा आपको बताएंगे कि क्या इस वक्त ताज़ा खुलासा है, पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की, यानी क्या एक्शन लिया है, और आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर इसी केस से जुड़ी हुई आपको बता दें। यूपी के संभल में धनवर्षा गैंग के खिलाफ एक्शन लिया गया है। एक निजी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब तक 14 लोगों की इस मामले में गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि तंत्र मंत्र और पैसे का लालच देकर भोले भाले लोगों का यौन शोषण किया जाता था और इसी वजह से इस मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। एक धनवर्षा गैंग है जिसका भंडाफोड़ पुलिस ने किया। तंत्र मंत्र यहां पर चलाया जाता था, पैसे का लालच दिया जाता था। और आपको बता दें कि संभल पुलिस ने इससे पहले 28 मार्च को भी एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें पहले 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। ये गैंग भी कोड वर्ड में बात करता था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि इस गैंग ने कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर यौन शोषण किया। वहीं एक प्रोफेसर को भी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। यानी कि संभल में ये नेटवर्क काफी पहले से काम कर रहा था और काफी मजबूत दिख रहा था। और अब आपको सुनाते हैं संभल के एसपी ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ खुलासा किया, इस गैंग के बारे में क्या जानकारी दी है। डीएस सिसोदिया नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। यह डीएस सिसोदिया 3 साल से इस धनवर्षा गैंग से जुड़ा हुआ था। इसके द्वारा बताया गया कि इसकी डीएन त्रिपाठी नाम के व्यक्ति से बातचीत चल रही थी। स्वयं को इसने अपना मीडिया का सदस्य बताया। मीडिया वो ग्रुप है जो इस पूरे धनवर्षा गिरोह के अंदर लड़की सप्लाई करने का काम, प्रोक्योर करने का और आगे धर्मगुरु तक जो भी गुरु है उनका उस तक पहुंचाने का काम इसके द्वारा किया जाता था। ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी व इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर है। इस व्यक्ति को 67 IT एक्ट और 111(2) और 143 BNS के अंदर इसका अभियोग पाया गया है। इसके आधार पर इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और अन्य जो भी सदस्य धनवर्षा गिरोह के हैं उन लोगों पर भी जल्दी उनको पकड़ के उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो पुलिस को आपने सुना इस बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ क्या है। धनवर्षा गैंग ये काम कैसे करता था आपको बताते हैं। पैसा कमाने का लालच देता था, जादू टोना टोटके के जरिए फंसाता था लड़के लड़कियों को, मासूमों को ठगी करता था, उनसे लड़कियों का यौन शोषण करता था। ये पूरा गैंग गरीबों को अपना शिकार बनाता था। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, पंजाब तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था और कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था इस गैंग के जरिए अपने सदस्यों से बातचीत करने के लिए। और आपको ये भी बता दें कि धनवर्षा गैंग के खिलाफ पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। पुलिस ने 14 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। एक निजी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर गिरफ्तार किया गया है। मथुरा का रहने वाला है प्रोफेसर दशरथ सिंह। यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन साइंस का प्रोफेसर और खुद को मीडिया का सदस्य बताता था। ये प्रोफेसर मोबाइल से लड़के लड़कियों के वीडियो फोटो इसके मिले हैं और जादू टोना करके किसी विधि से इसका ब्यौरा मिला और कोड वर्ड में भी कई चैट का ब्यौरा मिला है इसके फोन से। और धनवर्षा गैंग के बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल रही है। एक बड़ा क्रैकडाउन है। जितेंद्र शर्मा ज़्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, हमारे सहयोगी। जितेंद्र, पुलिस के जरिए बताया गया कि कई सदस्य इसके गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ये नेटवर्क कहां तक फैला हुआ था, इसका नेक्सस कहां तक फैला था, क्या जानकारी इस बारे में मिल पाई है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों समेत इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, इन तमाम इलाकों के अंदर, इन शहरों के अंदर ये पूरा नेटवर्क फैला हुआ था धनवर्षा गैंग का। और दरअसल ये जो गैंग है इसके 4 कोड वर्ड थे, जिनमें सबसे पहला कोड वर्ड था आर्टिकल, दूसरा कोड वर्ड था कारीगर, तीसरा कोड वर्ड इसमें बताया जाता है एस्क्रो और जो एक और इसमें कोड वर्ड था मीडिया।
तो दरअसल जो आर्टिकल था वो लड़की को बोला जाता था, साथ ही जो कारीगर है वो तांत्रिक को बोला जाता था, और जो एस्क्रो है वो पूरी धनवर्षा गैंग को जो इन्वेस्ट करता था, यानी जो पैसा मुहैया करवाते थे लोग, उनको एस्क्रो बोला जाता था। और साथ ही जो मीडिया था वो शख्स होता था जो कि तांत्रिक को लड़कियों को पहुंचाया करता था, यानी कि मीडिएटर का काम करता था। तो ये 4 कोड वर्ड थे जिनके बारे में पता चला है। DS सिसोदिया नाम के एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है मथुरा से, JLA यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर बताया जाता है, और इसके मोबाइल से ही इन कोड वर्ड के बारे में जानकारी मिली। साथ ही इसके मोबाइल से कई लड़कियों के फोटोग्राफ्स मिले हैं, इसके अलावा लड़कियों का बायोडाटा मिला है। और खास बात यह कि जब लड़कियों के एडवर्टाइजमेंट बाकायदा लोग देते थे लड़कियों की नियुक्ति के लिए इस गैंग के अंदर, यौन शोषण के लिए, तो उसमें बाकायदा जो ये लोग अपना ऐड देते थे उसके अंदर एज पूछी जाती थी लड़कियों की, इसके अलावा उनकी हाइट पूछी जाती थी। तो ऐसी तमाम चीजें थी, तो लड़कियों से पूछी जाती थी, कुछ निजी बातें भी थी जो उनसे पूछी जाती थी, और उसके बाद एग्रीमेंट उनसे साइन करवाया जाता था और बाकायदा गैंग के अंदर उनको एंट्री दी जाती थी, और मोटे पैसे का लालच देकर उनका यौन शोषण होता था। तो फिलहाल संभल पुलिस ने इस पूरे गैंग को बस्ट किया है। संभल के अलावा मथुरा से भी गिरफ्तारी की गई है, और अब ये जो तार हैं राजस्थान से गुजरात से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जल्दी संभल पुलिस पहुंचकर रेड भी करेगी। जी, कई राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ है, जैसा कि जितेंद्र बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। और ये पूरा जो गैंग है कोड वर्ड में बात करता था अपने मेंबर्स के साथ, जिस पर एक बड़ा क्रैकडाउन पुलिस ने किया है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं आऊंगी जितेंद्र आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। और TV9 भारतवर्ष पर एजेंट्स की बातचीत का अब हम आपको ऑडियो सुनवाने जा रहे हैं। कोड वर्ड में एजेंट्स के बीच बातचीत का ये ऑडियो है। ऑडियो में लड़कियों की डिमांड की बातचीत की जाती थी। कोड वर्ड में लड़कियों की सौदेबाजी का ऑडियो सामने आया है। 3-4 दिन पहले जो पहले वाला वीडियो भेजा था ना, उसके बाद इनसे कहा था, तो एक आध दिन इनको जाने में लगा होगा, फिर बनाए हैं, फिर आज भेजे हैं। अरे तो करंट का कल को होता, अब करंट का हो गया, करंट भी मंगा देंगे यार, पहले सेटिंग बैठा लो, करंट कहेंगे करंट भी मंगा देंगे। चलो मैं बात करता हूँ। और सुनो, एक DR और आ गया है, वो 5-2 पे कर लो जो पहले भेजा। कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अभी वीडियो आया था, मैंने वीडियो देखा है। तो ये एक ऑडियो आपने सुना है इस पूरे गैंग का जो भंडाफोड़ करता है, बातचीत कर रहे हैं कोड वर्ड में। अब एक दूसरा ऑडियो भी सामने आया है जिससे साफ होता है कि इस धनवर्षा गैंग के तार कई शहरों और राज्यों तक फैले हुए दिख रहे हैं। एक दूसरा भी है जिसपे जो केवल 1 से 1.5 से 2 रुपए का काम करता है। ठीक है। तो अगर हम उसको बुला लें, उससे बात हो जाए पक्की हमारी, तो ये आर्टिकल आ जाएगा तुम्हारे पास में। आर्टिकल तो आ जाएगा, आर्टिकल की कोई दिक्कत नहीं है। बनारस की मना कर रहा है, आगरा तो आ जाएगा ना। आगरा तो बुलवा देंगे। और जितेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। जितेंद्र, आपने मथुरा का नाम लिया, आपने संभल का नाम लिया, लेकिन यहाँ आगरा की भी बात हो रही है और भी कई शहरों की भी बात हो रही है। इसका मतलब पुलिस अब यहाँ की पुलिस से यूपी पुलिस बाकी राज्यों की पुलिस से भी संपर्क करेगी, क्योंकि ये गैंग बड़ा है, इसका नेक्सस भी बड़ा है। बिल्कुल नहीं थी। देखिए, आपने भी सुना होगा, आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल का जिक्र हो रहा है, आगरा बुलाया जा रहा है, तो आर्टिकल जो है वो लड़की है। और इसके अलावा जो आगरा जो उसको बुलाया जा रहा है, दरअसल जो कारीगर हैं वो अलग अलग शहरों के अंदर मौजूद हैं, आगरा के अंदर मौजूद है, इसके अलावा मथुरा के अंदर मौजूद है, साथ ही संभल के अलग अलग इलाकों के अंदर मौजूद है। तो जो कारीगर है उन्हें तांत्रिक कहा जाता है, यानी कि लड़की को आर्टिकल को कारीगर यानी कि तांत्रिक तक भेजने की तैयारी इस ऑडियो के अंदर दिखाई दे रही है। तो जो कि लड़की बनारस की है बाकायदा, उसको बोला जा रहा है कि आगरा तक तो आ जाएगी हो, और उसके बाद आगरा के अंदर जो तांत्रिक है वहां पर बाकायदा वीडियो शूट किया जाता, और उसके बाद लड़कियों को पैसे दिए जाते, उनका यौन शोषण किया जाता। तो ये वो तमाम बातें हैं जो इस ऑडियो क्लिप से सामने आ चुकी हैं। जिन जिन शहरों का, जिन जिन इलाकों का नाम सामने अब तक आया है, हर जगह संभल पुलिस पहुंचेगी, हर तमाम ठिकानों पर रेड की जाएगी, और इस गिरोह से जुड़े तकरीबन बताया जा रहा है कि जल्दी से बता दीजिए कि क्या कोई मास्टरमाइंड का भी संकेत मिले आने वाले वक्त में संभव है। क्या कोई मास्टरमाइंड के भी संकेत मिले हैं? जी बिल्कुल। देखिए,
जो बिल्कुल देखिए, जो लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनकी 28 तारीख को गिरफ्तारी हुई, तो इनमें 3 लोग हैं, लाखन और उसके 2 साथी हैं, जो इस पूरे गैंग के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस धनवर्षा गैंग के अंदर इन्वेस्ट कर रहे थे, यानी कि एस्क्रो उनको कहा जाता है इनकी भाषा के अंदर, तो उनकी भी पहचान कर ली गई है। तो कुल मिलाकर सभी लोग इस गैंग के अंदर जितने भी लोग थे, सभी का काम आपस में बटा हुआ था। एक मास्टरमाइंड इसमें लाखन बताया गया है और साथ ही उससे जुड़े हुए तमाम लोग थे इस गैंग के, जो लाखन के निर्देश पर काम कर रहे थे। तो फिलहाल बाकी जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है, उनके तमाम ठिकानों पर इस वक्त संभल पुलिस रेड कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र, ये जानकारी देने के लिए। बहुत बड़ा खुलासा जो कि जितेंद्र शर्मा इस वक्त कर रहे हैं कि किस तरह का ये गैंग है और कैसे ये नेटवर्किंग करता था, कैसे भोले भाले मासूम लड़कियों को फंसाता था, उनका यौन शोषण करता था और गरीबों को शिकार बनाता था। और एक प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई है, जैसा कि बता रहे थे, धनवर्षा गैंग है और इसके तार कई शहरों तक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में जितेंद्र जिसका नाम ले रहे थे, इसमें मथुरा, आगरा, संभल शामिल है। संभल से दरअसल ये शुरू हुआ और पुलिस के जरिए भी खुलासा हुआ है कि कई और सदस्य हो सकते हैं, क्योंकि जिन 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें बैठे कई लोग बाकी राज्यों के लोगों के संपर्क में भी थे। लेकिन हमने जो ऑडियो आपको सुनाया उसमें कोड वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अब पूरा गैंग एक खास कोड वर्ड के साथ काम करता था, ये बताने हम जा रहे हैं आपको। आर्टिकल का मतलब लड़की है, जैसा कि जितेंद्र ने भी जानकारी दी, हमारे सहयोगी ने, और जिन्हें प्राचीन सिक्के उल्लू, कछुआ, दोमुआ, सांप कहा जाता था, ये नाम लिया जाता था, ये कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता था। अब मीडिया गैंग मेंबर को कहा जाता है जो तंत्र मंत्र के लिए लड़कियों की तलाश करते हैं, उनका फोटो वीडियो बनवाकर गुरु तक पहुंचाते हैं, ये काम होता था। कारीगर मतलब गुरु और उसके चेलों को कहा जाता है जो तंत्र किया करते थे, ये कोडवर्ड का इस्तेमाल है, ये ऑपरेट करता था इस तरह से गैंग। एस्क्रो इन्वेस्टर को कहा जाता है, पूजा या फिर सबका खर्च यही उठाते हैं। तंत्र क्रिया के बाद वे लड़की पक्ष और दलालों को उनका हिस्सा दे देते हैं। तो ये पूरा नेटवर्किंग चल रही थी इस गैंग के जरिए, जिसका बड़ा क्रैकडाउन या बड़ा भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। अब पुलिस बाकी सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, शिकंजा कसने की कोशिश कर रही है।